ओम शांति। आज के अव्यक्त बाप दादार मधुर महावाक्य 1 अगस्त। अव्यक्त बाप दादा आज के विशेष আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন वरदान দিয়েছেন। तो सुनी बाबार महावाक्य। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता द्वारा प्राप्त हुआ वरदान, वरदाता आशीर्वाद दिलेन बाबा वरदाता। तो ওই বরদানগুলাকে কিভাবে আমরা বৃদ্ধি করব তার জন্য বিধি লাগবে। বিধি না জানলে বৃদ্ধি করতে পারবো না। তো বিধিগুলা জানতে হবে, কিভাবে করলে এই বরদানগুলা আমাদের জীবনে বৃদ্ধি হইতে পারবে। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। चात्रक पंछीर नाम सुनेছে না? এটা চাত্রক পাখি আছে। তো আমরা হইলাম চাত্রক বাচ্চাদেরকে बाबा देखছেন। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। प्रत्येकटा बच्चा बाप द्वारा शोनार जन्य, बाबार जन्य मिलार जन्य, साथ साथ बाप समान होवार जन्य चात्रक। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता। ज्ञान अमृत जरा प्यासा पिपासा लगे आछे तारा की हो जाए, तृप्त हो जाए। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। बा यह कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। मुरलीधर के बच्चे मुरलीधर बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के सने में समा जाते हैं। रूहानी मिलन माना आत्मिक मिलन मनाते बाप के सने में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। लव में लीन और मग्न स्थिति में मगन हो जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभव में समाये हुए रहते हैं। एक बाबा अन्य केउ नाई, এই अनुभवे सब समय मग्न থাকে। मिलन मनाते निर्बोध सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व सने में लवलीन बन जाते तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की। एकटाई आशा थाके मने बाप समान होवार जन्य। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले बाबा प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप रखार जन्य चेष्टा करे। बाप समान बनने वाले जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। जो बाप का स्वरूप सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते। सदा लाइट बाप समान स्थिति যখন হয়ে যাবে তখন লাইট অর্থাৎ হালকা।
समान बनने की विशेष बात जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? कौन कौन कोथाते बाप समान होबे? बन रहे हो और बने भी हो, बनते हो और बनेओ गेछे। जैसे बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। बाबार नाम की विश्व कल्याणकारी। আমরাও बाबार सन्तान, मास्टर विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका, विश्व कल्याणकारी। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। बाप वो ज्योति स्वरूपम, आमरा आत्मा वो ज्योति स्वरूप। जो बाप के गुण वह बच्चों के। बाप का हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। बाबार जेगुलो गुण आछे सेगुला गुण के धारण करा जन्य जारा चेष्टा करे तोरेई बाप समान होते पारबे। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। एटा शुधु बाबार कार्य ना, बाबा की बोले दिलेन बाप का कार्य सो बच्चों का कार्य, सब बाच्चादेर कार्य। এই কাজটা কার? সবার। কিন্তু আমরা সবাই বাবার বাচ্চা আর সবারে এই কাজের মধ্যে হাত বাড়ানো সবারে কর্তব্য হয়ে যায়। যেহেতু বাপ বিশ্ব কল্যাণকারী, আমরাও হইলাম মাস্টার বিশ্ব कल्याणकारी। এটা আমাদের पर्सनल कार्य ना। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, समान बनना। सन्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हो, बाप समान। इसको ही कहा जाता है फॉलो करने वाले, बाप को फॉलो करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। शुरू থেকে बाबा बोलें बाप समान बनो, आदि का वरदान है। सर्व शक्तियों से संपन्न भव। ये शुरूतेई बाबा वरदान दिलेन बच्चे सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाओ। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, यानी सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? लोकी के बाप और गुरु वरदान दे की वरदान दे? धनवान भव, तुम्हें सम्पत्ति के भरपूर थाको। पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। ज्ञान धन যখন আসবে তখন স্থূল ধনও চলে আসবে, আর যত শক্তি আছে সেই শক্তি থেকে সম্পন্ন हो जाओ। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। এটাই হইল ব্রাহ্মণ জীবনের प्राप्ति माना खजाना। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना। যখন থেকে ব্রাহ্মণ জন্ম নিলেন এই স্থাপনার কাজের মধ্যে বাবা বললেন অন্ত মানে লাস্ট পর্যন্ত থাকবে। बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कार या पुराने संसार में चले जाते तो इसको कहा जाता जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाला। মানে বাবার জ্ঞানে চললো, বাবার জ্ঞান ছাড়া চলে গেল, তাকে কি বলবে? জন্ম তো নিল लेकिन आयुटा ছোট ছিল। क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी
होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं। केहू केहू कोमाते चले যায়, মরে যায় নাই কিন্তু বলে না কেউ মারা যায় নাই কিন্তু কি হয়ে গেছে, কোমাতে চলে গেছে। তো ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও মানে সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই কিন্তু কোमा अवस्थाয় চলে গেছে। और कभी कभी जाग भी जाते हैं, कोनो कोनो समय जागृत हो जाए, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, सब किछु बाबाती के प्राप्त करे बाचे थकते बोलें। प्राप्तियों में जीना, श्रेष्ठ दिव्य जन्म की सर्व प्राप्तियों में जीना, बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वे जीना भी जीना नहीं है। মানে আয়ু বড় আছে কিন্তু বাঁচতেছে চলতেছে, মানে ঠিকঠাক ভাবে চলতে পারতেছে না, অসুস্থ অবস্থায় চলতেছে। সুস্থ মানে বারবার পরিস্থিতিতে হার খায় যাইতেছে, ভালো হচ্ছে তারপরে আরো পরিস্থিতি আসতেছে, ওটাকে বলা হয় অসুস্থ। बड़ी आयु भाव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना, कोनो विघ्न जनी ना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। बार बार दिल शिकस्त हो जाए और की हो जाए बिस्तर, अर्थात बिस्तर माने बिछाना, हवाले नहीं होना। मानुष जखन असुस्थ हो जाए तखन कोथाय चले जाए, बिछानाते चले जाए। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है। जे कोनो लोग असुस्थ हो जाए तखन बिछानाते पड़े जाए। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो। छोटो खाटो परिस्थिति आसले तो चलते फिरते हो हमरा की करी खत्म करे दी। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, कोनो बड़ो परिस्थिति आसे जाए, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हैं, तो मन की हालत क्या होती है, जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है। যেই ভাবে একদম শরীর খারাপ বিছানার উপরে পড়ে গেছে, तो कोई दिल नहीं होती, कुछ करार जन्य किछु करार जन्य इच्छा करे ना। उठने की, चलने की व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती, किछु करते भाल लगे ना, बोले ना। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी। ज्ञान भी सुनाएंगे, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल नहीं लगेगी। सेवा भी दिल से नहीं करेंगे। दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोग भव इसको कहा जाता है। কিভাবে বাবা লৌকিক শারীরিক বিমারিকে নিয়ে আমাদের মনের বিমারি কিভাবে হয়, যেভাবে কিভাবে মনের স্থিতি হয়ে যায় সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দিলেন। पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किया, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिला, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है।
ये दुनिया निजे रचना मने হয়। बेहद के मास्टर रचता बनना। बेहद दिल दिमाग কত হইতে লাগে, বেহদে থাকতে লাগে। আমার আমার না, গুটিয়ে নেওয়া না, আমার বিদ্যার্থী, আমার ছাত্র, আমার এটা এটা যদি আমার আমার লাগে থাকে, আমারগুলো কি ছাড়বো না, আমারগুলোকে ধরে রাখবো না, এই বিশ্বই আমাদের। আমার বলে না, এটা যেটা বাবাকে জ্ঞান শুনিয়েছেন, যাকে কোর্স করিয়েছেন, যাকে বাবার কথা শোনাচ্ছেন, ওসব বাবার জ্ঞানটাকে শুনিয়ে দিচ্ছে, বাবার জ্ঞানটাকে শোনানো হচ্ছে, আমার স্টুডেন্ট না। এটা বাবার সন্তান, বাবা নিমিত্ত বানিয়েছে শোনানোর জন্য। यह मेरे हैं नहीं, बाबा की बोले दिलो, ये मेरे हैं ऐसे मत सोचो। यह बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया, यह मेरे हैं। 2-4 जन के ज्ञान सुनाइलें, 10-20 जन के ज्ञान सुनाइलें, ওটা আমাদের, আমার বিদ্যার্থী, আমার জিজ্ঞাসু। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्व को भी अपना रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना की रचता प्रति यही भावना रहती है। जब बेहद के मास्टर रचता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, कौन खाने देखबेन जे आमी दाड़िये आछि। जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है। देखबेन যখন একটা বীজ অঙ্কুর হয়, বাইর হয়ে যায়, তো বিচিটা উপরে আসে যায়। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष का रचता बीज होता है, একটা গাছের रचता হইল बीजिटा, बीचिटा जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं की, स्नेह की, सहयोग की किरण फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊपर होता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरण फैलती है, ऐसे मास्टर रचता व मास्टर बीज रूप बनो। সূর্য যেভাবে উপরে থাকে সারা পৃথিবীকে আলো দেয়, তো বাবাও বলতেছেন তুমিও কোথায় থাকো, উপরে থাকো, কল্প বৃক্ষে একদম উপরে। सारे वृक्ष को किरण व पानी दे सकते हो। সম্পূর্ণ গাছকে रोशनियों दीते पारे, आलो दीते पारबे, जलो दीते पारबे। कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितना वरदान है, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया। जन्म नेवा साथे साथे ही सब वरदान बाबा प्रत्येक ब्राह्मण बच्चा के दिए देन। वरदान मिला ना
वह अभी मिले हैं। वरदान तो दिए ही दिछिलो बाबा जन्म नेवा साथे साथे। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता तो वरदान के साथ वर देने को कार्य को लगाने की वृद्धि भी सुनाई जाती है। किभाবে वृद्धि होबे सेटाओ बुझाई दे। अगर वह वृद्धि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है। हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येकटा वरदान बाबा जेटा दिएছেন आशीर्वाद सेगुलाके विधि पूर्वक करले वृद्धि करा जाबे। तो स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा। समय अनुযায়ী परिस्थिति देखे ठीक ठाक भावे करबेन तो वृद्धि होते থাকবে। अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिला हुआ है। एतो श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदाता আমাদেরকে वरदान आशीर्वाद दिएছেন। न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप ने वरदान प्राप्त कराने के योग्य बनाते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म विभिन्न रूप से साथ में रहता है। विभिन्न धरने साथी থাকবে। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। यही वरदानटा जीवने लाइफे चलते থাকবে। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करार সময়টা এটাই। तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। यह वरदान की विशेषता ही है। वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जाके केउ आशीर्वाद दिए दिच्छे ताके परिश्रम करते लागबे ना। बोले ना आमाके तो आशीर्वाद पाइछि। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। भक्त आत्मारा भक्ति करते करते जखन क्लांत हुए जाए तखन की बोले भगवान आमाके एकटा वर दिए दाओ माना आशीर्वाद करे दाओ। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। सदाई वरदातार बाबा बरेर हाथ आशीर्वादेर हाथ आमादेर माथा ऊपरे राखछे सर्वदा। श्रेष्ठ मत की हाथ है। श्रेष्ठ मत षष्ठ विचारेर हाथ बाबार आमादेर मस्तकेर ऊपरे आछे। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखे ना। स्थूल भावे हाथ तो 24 घंटा रखते पारबे ना ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत बेले से लेकर रात्रि को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलते जाबे भावे।
जैसे देवियों के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, सब इच्छा पूरा होएगा सर। यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवियां देवताई जीवन में तो इच्छाओं की बात ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कार्य व व्यर्थ कर्म, विक्रम व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। कोनो कर्मरे माने 3 जन्मेर कर्म माने वर्तमान भूत और भविष्य, जे कोनो कर्मेर बंधने यदि बाधे गेलाम तखन कर्मातीत अवस्था होते पारबे ना, अर्थात इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्मों का बंधन, एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है, हद की इच्छाओं से अविद्या, हद की इच्छा, छोटो खाटो बहुत किछु इच्छा থাকে মানুষের জীবনে, সাত থেকে কি বাবা বলতেছে অবিদ্যা হয়ে যাও, কোনো ইচ্ছা নাই, সব কিছু প্রাপ্ত হয়ে গেছে। ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुआ वरदानों से सदा निश्चित विजयी अनुभव करना है। निश्चित अच्छे जे विजयी होवे। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बाच्चारा पुरुषार्थ को भालो करे, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होता है। पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। कोनो पुरुषार्थ करछे लेकिन ओटा बोझ अनुभव होच्छे तो ओटा यथार्थ पुरुषार्थ ना। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। अटेंशन दिलो लेकिन अटेंशनटा कोथाय बदली हो गेलो टेंशने। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, नेचुरल भावे स्वाभाविक भावे अटेंशन थाके ना, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा, एटाओ यथार्थ ना। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है, जीवने कोनो स्थूल भावे ज्ञान थाके ये जिनिसटा खूब भालो, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है। तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेज फुल होते उनकी निशानी है, उसको नेचुरल अटेंशन रहता है, नेचुरल भावे अटेंशन थाकबे। यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चालू व नहीं है। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन एगुलाओ निये टेंशन ना। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थ का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहे, स्वाभाविक भावे अटेंशन, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलती है। तो पुरुषार्थ भल करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं,
अटेंशनटा टेंशन रूप जनी ना धरे। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत कम काम करने पा बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। टेंशन থাকলে যত করতে চাচ্ছেন তত করতে দিবে না। जो बनने चाहते हो वह बनने नहीं देता। और टेंशन टेंशन को पैदा करता। टेंशन टेंशन पैदा करवे, क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ जाता है। जेटा करते चाচ্ছো ওটা হবে না তখনই टेंशन बढ़े जावे। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई तो बिल्कुल अलबेले हो जाते। जो होना होगा हो जाएगा। केहू तो खूब टेंशन दितेছে, केहू तो एकदम अलबेले हुए जाচ্ছে, जेटा होबे होबे देखा जाবে। कौन देखता है कौन सुनता है, तो न वह अच्छा न वह अच्छा, দুটাই ভালো না। लेकिन बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदान को अनुभव करो। ब्राह्मण जीवने बैलेंस राखे जेटा चले ताकेई बाबा तिके ब्लेसिंग पावा जाए। सदा बाप के हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। बाबार हाथ आमार, बाबार बरदानेर हाथ आमार ऊपरे आछे। इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। ये अनुभवटाके सब समय मने रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, स्थूल भावे छविटाके राखे, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा, बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। बाबा बर दिच्छेन, এই अनुभूतिटा करो। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, কিভাবে बाबा आगाइलेन ओनाके फॉलो करो। सदा अपने को वरदाता बाप के वरदान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले। बाबा द्वारा प्राप्त वरदान आमी हইলাম একটি श्रेष्ठ आत्मा। सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, जरा श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा का वरदान के रूप में याद प्यारो नमस्ते। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। प्रत्येक बच्चा के आलादा आलादा भावे वरदान दिएছেন बाबा। जन्म ही वरदानों से हुआ है। जन्मटाई वरदान द्वारा हইল, वरदातार वरदान जन्म हইল, नहीं तो आज इतना आगे बढ़ नहीं सकते। वरदान से जन्म हुआ, इसीलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़े ही है, हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। यह जो भगवत बना हुआ है ना, भागवत, वह बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं।
বাবার নজরে প্রত্যেক বাচ্চার বিশেষতা নজরে পড়ছে, বাবার চোখে পড়ছে, মনুষ্যের চোখে পড়ে না কিন্তু বাবার চোখে পড়ছে। और कुछ देखते भी नहीं देखते, और कुछ देखते भी नहीं देखते, जानते भी नहीं जानते, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। যেগুলা विशेषता से विशेषता থেকে आगे बढ़ाते থাকবে। जो जन्म से वरदानी आत्मा है वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। बाप दादा वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहा है। पांडव गुप्त रहते हैं लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लेन तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियां शिकार करती लेकिन कमाल तो लाने वाले की है। अगर लाने वाले लाए तो लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगी। इसीलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिला हुआ है, सेवा का भी बल विशेष मिला हुआ है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए उनको विशेष वरदान मिला हुआ है। आवश्यकता समय जे आगाइलो तार जन्य वरदान पिएछे। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे, प्रत्यक्ष छिलो ना। शक्तियां एग्जाम्पुल बनी और उन्हों के एग्जाम्पुल को देखे और आगे बढ़े तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पुल बने। इसीलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिला हुआ है। शक्तियां आगे बढ़लो प्रत्यक्ष भावे এই জন্য ড্রামা अनुसार बाबा ওদের के विशेष शक्ति दिए। अपना पुरुषार्थ तो है ही लेकिन एक्स्ट्रा बल मिला हुआ है। निजेर पुरुषार्थ तो आछे ही किंतु बाबा की दिलेन एक्स्ट्रा शक्ति दिलेन। सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली उन्हों को देख करके सदा बाप की याद आता है। साकार बाबा की जी पालना नीलो ओनादेर के देखेओ बाबा मने पड़े। कभी भी आप लोग दादियाँ कहाँ जाएंगी विशेष क्या पूछेंगे, चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बात सुनाओ, तो विशेषताएं है ना। इसीलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करे लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देना सबसे बड़ी सेवा है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देना, बाप का चरित्र, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बना ही है। सेवा पर जाना भी है और सेवा के निमित्त बनना ही है। सेवाओ करबे सेवार निमित्त होबे, और सेवा करबे सेवार निमित्त होबे तो कोथा आसबे, माया आसबे, माया निजे रूप देखाबे, ताके पार करते होबे। वरदान हद की जिम्मेवारी को बेहद में परिवर्तन करने वाले
स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती कि यह गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। हद मेरा तेरा माने आमार तुमार एगुलाके की करो परिवर्तन करे दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। जे बेहदेर सेवा मध्य हाथ आगाबे तार हद एमनी पूरा हो जाए। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उससे और ही गिरते हो अर्थात बिगड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह में मर्ज हो जाता है। जे फर्ज करछो से मोह मध्य चले जाच्छे। इसीलिए अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। निजेर स्मृति स्वरूपटाके परिवर्तन करते होबे और नष्टो मोहा होइते होबे। स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातें रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो, जखन फ्लाइट उड़े तखन की करे बोले ना उड़ान भरतेছে, तो एमन तीव्र भावे उड़ान भरो जे बातें रूपी बादल, कथा तो अनेक आसबे, अनेक धरनेर कथाबार्ता होबे, लेकिन एक सेकेंडे ओटाके क्रॉस करते पारबा। फ्लाइट की करे एक सेकेंडे बादल के क्रॉस करे देय, किन्तु उड़ान भरे झप करे बादल के क्रॉस करे देय। এইভাবে तीव्र पुरुषार्थ करे तीव्र भावे उड़ान भरते होबे। खूब तीव्र भावे जखन उड़ान दिबेन तखन की होबे এই दुनियार कथार बादल परिस्थिति रूपी बादल के आपनि एक सेकेंडे क्रॉस करते पारबेन। ना होले अनेक परिस्थिति रूपी मेघ आपनार सामने आसे जाबे और मेघ आसले की हये जाय अंधकार हये जाय। मेघ आसे एकदम अंधकार करे देय। एइजन्य जीवने यदि मेघ आसे जाबे तखन अंधकार हये जाबे। एइजन्य बाबा बोलेन तीव्र उड़ान भरार जन्य अर्थात बादल के क्रॉस करार जन्य। माने मेघ के आपनि एक सेकेंड यदि तीव्र उड़ान भरले तखन की होबे आपनि बादल के माने मेघ के क्रॉस करते पारबे। अच्छा, आज के दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं। 1 नंबर विशेषता, दादी जीर 25 আগস্ট देह राखছিলেন 2007-এ। तो 25টা विशेषता दादीजीर 25 दिन আমরা শুনব। तो आज के प्रथम दिन विशेषता सुनी। सदा कुमार पवित्र जीवन में रहने वाली सदा कुमार का, कुमारी पवित्र जीवन में रहने वाली कुमारी पवित्र जीवन में रहने वाली सदा दादी जी की থাকতেন ওনার জীবনই ছিল পবিত্র, এই জন্য ওনার নাম হইল कुमारका। दादी जी का लौकिक नाम रमा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी को कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाशमणि नाम दिया। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान
पूरे विश्व में अपनी दिव्य प्रकाश की किरणें बिखरती रही। सारा विश्वते निजेर प्रकाशेर किरण दीते थाकलेन। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। दादी जी जीवने मानुष बुझते पारतो बाबार देवार ज्ञानटा, माने ओनार जीवने एत देखा जेत। ओम शांति।